कान में मत कर। So today we are going to record. This is the part fourth. ठीक है, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड. ओके, तो फाइनल गुड्स. अब कल हम लोग पढ़े थे फाइनल गुड्स को ना. फाइनल गुड्स क्या होता है अनुष्का, जरा आप हम लोग को बताएं. दो तरह का फाइनल गुड्स कौन कौन सा होता है? सर फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स. सर दो गुड्स होते हैं, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट अच्छा, गुड्स। हाँ, वेरी गुड. हाँ, तो फाइनल गुड्स क्या होता है? जिसको डायरेक्टली हम लोग लास्ट फेज होता है उसको हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते हैं। हाँ, या तो हम लोग उसको कंज्यूम कर लेते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए उसको रख लेते हैं, तो वो होता है हमारा फाइनल गुड्स. ठीक है, तो अब उसके अंदर भी दो तरह के गुड्स है, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. ठीक है, तो कंजम्पशन गुड्स क्या होता है? कंजम्पशन गुड्स रेफर टू दोज गुड्स व्हिच सैटिस्फाई द वांट ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली. ठीक है, फॉर एग्जांपल ब्रेड, बटर, शर्ट, पेन, टेलीविजन, फर्नीचर. कंजम्पशन का मतलब ये होता है ना, खा लिया यहाँ पे, लेकिन खा लिया का मतलब लिटरली खा लिया मतलब नहीं, यूज करने को भी हम लोग कंज्यूम करना ही बोलते हैं, है ना. समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो अपने कपड़े खरीदते हैं वो भी कंज्यूम ही है. ठीक है, हम लोग उसको पहनने के लिए ले रहे हैं तो वो भी कंज्यूम में ही आएगा. ठीक है, खाली बहुत जन सोचते हैं कंज्यूम का मतलब खाना, खाली खाना नहीं, वॉट एवर वी यूज इट इज कंज्यूम्ड, है ना. अगर हम गाड़ी खरीदते हैं तो वो भी कंज्यूम्ड है. समझ में आ गया बात को? सो consumption goods refer to those goods which satisfy the want of the consumer directly. For example, bread, butter, shirt, pen, television, furniture, etc. ठीक है, कंजम्पशन गुड्स. अब यहाँ पर देखो, और यहाँ पर थोड़ा सा ये लोग इसको और ज्यादा इसको क्लासिफाई करने का कोशिश कर रहा है. ठीक है, कंजम्पशन गुड्स कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज. ठीक है, ये चार तरह के हम लोग इसको डिवाइड करते हैं. ठीक है, ड्यूरेबल का मतलब जानता है क्या होता है? लास्टिंग. जो ज्यादा टाइम तक लास्ट करे. ठीक है, तो it refers to those goods which can be used again and again over a considered period of time. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन एंड रेफ्रिजरेटर. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है. ठीक है, टेलीविजन जो है या रेफ्रिजरेटर का बात कर लेते हैं. ठीक है, हमने अपने घर में एक रेफ्रिजरेटर खरीदा तो ऑब्वियसली हम उसको कंज्यूम कर गए, है ना. उस रेफ्रिजरेटर को हमने कंज्यूम कर लिया है, माने हमने उसको खरीद लिया है. ठीक है, अब उस रेफ्रिजरेटर तो मेरे घर में हम लोग अपना, तुम जनरली हम लोग एक्सपीरियंस से देखेंगे कि रेफ्रिजरेटर होता है, चलता है यार, कितना साल चलता है रेफ्रिजरेटर? 14 साल. 14 साल? ये कौन सा रेफ्रिजरेटर हाँ, है गया भाई? मेरा पापा 2009 में रेफ्रिजरेटर लिया था और अभी तक वो अच्छा है, चल रहा है. अरे 2023 बंगाली लोग है. का बात मत करो, बंगाली लोग का एग्जाम्पल कुछ मत मानो. ये लोग तो ऐसा लोग होता है, इनके घर में अगर जाके देखेगा तो हॉकिंस का जो कुकर खरीदता है ना, उसका डब्बा भी मिलता है लोग को 5 साल तक, है कि नहीं? सब है. देखा मैंने, उसका रेफ्रिजरेटर जो तुम्हारे पापा खरीदे थे 14 साल पहले, उसका डब्बा भी होगा तुम्हारे पास? हाँ. है? हाँ. लेकिन ऐसा होता है, सही बात है भाई. तो इन लोग क्या तो लंबा चलता है. हम नॉर्मली पूछते हैं आज के डेट में जो रेफ्रिजरेटर्स है वो जनरली 7 साल 8 साल चलता है हम लोग, है ना. उसके बाद तो आजकल टेक्नोलॉजी भी चेंज हो जाती है. ठीक है, तो ये ड्यूरेबल गुड है, माने लंबे टाइम तक के लिए चल रहा है. ठीक है, टेलीविजन जैसे हम लोग टीवी खरीदते हैं वो भी हम लोग 5-6 साल तो चला ही लेते हैं. आजकल तो एलईडी चल रहा है तो 5 साल तो चलता ही है. ठीक है, तो इसको हम लोग ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं और उसका लास्टिंग लंबे समय तक है. अमन, स्विच ऑन योर वीडियो एंड ऑडियो. Aman, Yes sir. switch on your video. Sir, can I do it by tomorrow, sir? Can I do it by tomorrow? Why? Sir, actually. क्या बात है, आज तुम मेकअप करके नहीं आया? नहीं sir. चलो एनीवेज, डू इट व्हेन यू आर कंफर्टेबल. ओके, सेमी ड्यूरेबल गुड्स का मतलब क्या होगा दीपिका, बताओ. जो गुड्स हम लोग लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे शूज, क्रॉकरी, ये बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगा, फट जाएगा शूज पहनते पहनते, तो 1-2 साल ही चलेगा. अच्छा, तुम्हारे पापा जो तुमको जूता दिला वो कितने साल से है तुम्हारे पास? वो मेरे पास 7 साल से है. 7 साल तक? वो फिर तो ड्यूरेबल ही हो गया भाई. वो सेमी ड्यूरेबल कैसे हो, तो ड्यूरेबल ही हो गया. लेकिन अगर किसी को सेकंड हैंड गाड़ी खरीदना है ना, तो वो बंगाली लोग से खरीदो, एकदम परफेक्ट गाड़ी मिलेगा. समझ में आ रहा बात को? या तो फर्स्ट हैंड खरीदो या फिर बंगाली लोग से खरीदो, एकदम तुमको मिलेगा तरोताजा गाड़ी.
ठीक है अनुष्का, जब तुम अपना फर्स्ट गाड़ी खरीदेगी तो दीपशिका से खरीदना। चलो, नॉन ड्यूरेबल क्या होता है बताइए। जो हम लोग एक बार यूज करते हैं, जैसे पेपर में पेन से लिखेंगे तो वो यूज हो गया और हाँ, फिर वेरी गुड। थोड़ी ना पेपर, हाँ, जो लिखेंगे। नोटबुक में हम लोग लिख देंगे वो एक बार यूज कर सकते हैं, दोबारा नहीं कर सकते, ठीक है। गुड्स विच आर यूज्ड अप ओनली फॉर सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन आर नोन एज नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। दिस गुड्स कैन नॉट बी यूज्ड मोर देन वंस, दैट इज दे लूज देयर आइडेंटिटी इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल मिल्क, ब्रेड, फूड ग्रेन्स, पेपर एक्सेट्रा जो भी है, ये सारे नॉन ड्यूरेबल गुड्स है, ठीक है। और एक तो फोर्थली हम बात कर ले सर्विसेज की, जैसे अभी हम तुमको एक सर्विस दे ही रहे हैं, ठीक है, टीचर इज टीचिंग, हाँ, इट इज अ सर्विस, ठीक है। तो सर्विस रिफर्स टू नॉन मटेरियल गुड्स व्हिच डायरेक्टली सैटिस्फाई द ह्यूमन वांट, है ना। आज अमन ने वीडियो देख लिया सर का, तो अमन भी आ गया इकोनॉमिक्स क्लास में, है ना, अमन। पहले से देखता था सर, इंग्लिश का देखा हूँ बस। तो बेटा इंग्लिश को ज्वाइन क्यों नहीं किया तुमने? सर इंग्लिश में कहीं और से कर रहा सर। नहीं, क्योंकि इंग्लिश का तो सर यूट्यूब में वीडियो है। सर लैंग्वेज का नहीं है सर। लैंग्वेज का नहीं है? अच्छा, तो लैंग्वेज यहाँ कर लो फिर। लैंग्वेज तो क्लास 12 में है ही नहीं। चलो, मेरा चलिए, वो आईएससी है ना वो मेरे पास। आईएससी में है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर दो बच्चे आईएससी के हैं, अमन और वरुणी। लेकिन हम लोग ये चैप्टर इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों में कॉमन है, ठीक है। ये नेशनल इनकम का चैप्टर है, ये आईएससी में और सीबीएसई में दोनों में कॉमन है। बहुत सारे चैप्टर्स कॉमन होगा, जब अलग अलग होगा तो फिर हम लोग अलग अलग भी कर लेंगे इसको, कोई बात नहीं है, ठीक है अमन। ओके, अंडरस्टूड। तो दिस चैप्टर इज बेसिकली नेशनल इनकम चैप्टर, सो ये दोनों में कॉमन है, सीबीएसई में, आईएससी में, दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस। Now, services refer to non-material goods which directly satisfy the human wants. They are intangible activities, that is, they can neither be seen nor touched. ठीक है। For example, service of a teacher, doctor, bank and etc. ठीक है। तो हम लोग को समझ में आ गया व्हाट इज कंजम्पशन गुड्स। चार तरह के होते हैं, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज, ठीक है। इसके उल्टा यस होता है सर। कैपिटल गुड्स, ठीक है। So capital goods are those final goods which help in production of other goods and services, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो जब हम कैपिटल गुड्स किसको बोलते हैं? जो हमको प्रोडक्शन करने में हेल्प करे, दूसरा सामान बनाने में हेल्प करेगा, वो हमारा कैपिटल गुड्स होता है, ठीक है। कुछ पॉइंट है कैपिटल गुड्स का, आप लोग ध्यान रख लीजिए क्लियर करने के लिए। नंबर वन, दे आर यूज्ड इन फ्यूचर फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस एंड हैव एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम ऑफ सेवरल इयर्स, ठीक है। तो जनरली जैसे हम मशीन खरीदते हैं तो वो प्रोडक्शन पर्पस के लिए ही खरीदते हैं, ठीक है, और मशीन काफी टाइम तक चलती है, ठीक है। नंबर टू, क्या बात है दीक्षिका, वाई आर यू स्माइलिंग? नहीं सर, बोलो बोलो। हम ना सोच रहे थे कि कैपिटल गुड्स है कैश क्रॉप और ये कंजम्पशन गुड है फूड क्रॉप, यही सोच रहे थे। कैपिटल गुड है कैश क्रॉप और वो है फूड क्रॉप। वाह, हाँ, क्या सोच है, वेरी गुड, अच्छा है। चलो नंबर टू, they do not lose their identity in the production process, that they do not get merged in the process of production। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है डिस्टिंग्विश करने का, है ना। जैसे चीनी जो होता है ना, चीनी को जो हम चाय में डालते हैं तो चीनी खत्म हो जाती है ना, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है ना, क्योंकि चीनी का हाँ, अस्तित्व ही मिट जाता है, ठीक है। लेकिन कैपिटल गुड्स जो होते हैं, वो जैसे मशीन से हम कितना भी प्रोडक्शन कर ले, मशीन मशीन ही रहेगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक मशीन है जिससे हम शर्ट बनाते हैं, ठीक है। तो अगर हम शर्ट बनाते जाएंगे पर मशीन रहेगी, है ना, तो उसका आइडेंटिटी लूज नहीं होगा उस प्रोसेस में, ठीक है। तो वो लोग दे डू नॉट लूज द आइडेंटिटी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, दैट इज दे डू नॉट गेट मर्ज्ड इनटू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। समझ में आ गया बात को? Number यस three, सर। very important, they need repairs or replacement over time as they depreciate over a period of time. Depreciation का मतलब क्या होता है दीपिका? मतलब खराब हो जाता है या उससे जो यूटिलिटी मिलता है वो रिड्यूस हो जाता है। क्या बात है, कोई यहाँ पे अकाउंट्स का बच्चा है जो डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन बताएगा? Reduction of value of assets over a period. कैसे बोलते हैं? ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट ड्यू टू वेयर एंड टेयर, पैसेज ऑफ टाइम, ऑब्सोलेंस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, है ना। तो डेप्रिसिएशन, वेरी गुड, वेयर एंड टेयर, ठीक है। नेक्स्ट, they have derived demands as their demand is derived from the demand for other goods which they help to produce। मशीन कब लगाते हैं हम लोग? जब हम लोग को किसी चीज का डिमांड है बाजार में, है ना, तो उसके लिए मशीन लगानी पड़ेगी, है कि नहीं वरुणी? ठीक है। तो इसका डिमांड जो होता है वो डिराइव डिमांड होता है, बिकॉज और हमको आइटम चाहिए, इसी के लिए हम लोग ये मशीन लगा रहे हैं, ठीक है। नाउ कैपिटल गुड्स आर ड्यूरेबल
use consumer goods for households. Capital goods are durable use consumer goods for when अच्छा हाँ capital goods are durable use consumer goods for house. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. When a good say अब देखो फ्रिज का बात करते हैं, ठीक है. When a good is used by a producer say confectionery shop then it is a capital good. जैसे जो अगर सपोज कर लो एक केक का दुकान है, ठीक है, उसने अपना दुकान में रेफ्रिजरेटर लगाया, ठीक है, तो वो उसका कंज्यूमर गुड नहीं है, वो उसका कैपिटल गुड है. क्यों? क्योंकि क्योंकि उधर केक रख के वो बिजनेस कर रहे हैं, फायदा हो रहा है उससे. करेक्ट. और वो जैसे एवरीडे नया नया केक आ रहा है और एवरीडे नया नया केक को वहां पर रखा जा रहा है, ठीक है. सो इट इज अ कैपिटल गुड. However, the same good that is a refrigerator is durable good use consumer good for दीपशिका, है ना. अगर यही फ्रिज को उठा के हम दीपशिका के घर में रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये कंज्यूमर गुड बन जाएगा, वो भी ड्यूरेबल वाला. समझ में आ रहा बात को? हाँ सर. So if the end user of a durable good is a producer, then it is a capital good, है ना. And if the end user is a household, then it is a durable use consumer good. समझ में आ रहा है? कंज्यूमर गुड तो है, वो भी ड्यूरेबल टाइम का. तो हम लोग को एंड यूज देखना बहुत जरूरी है. जब तक आप एंड यूज नहीं देखेंगे, आप उसका रियल उसको समझाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. समझ में आ रहा है? यस सर. अमन, तुमको पता हाउस होल्ड क्या होता है? कंफ्यूजन है सर. हाँ, आज तुम थोड़ा सा लेट आया. ये 4th क्लास है इस चैप्टर का, ठीक है. इस चैप्टर का 2 वीडियोस हमने डाल दिया है, ठीक है, और 2 वीडियोस हम डालेंगे. आज का एक वीडियो और एक दिन पहले का जो पार्ट 3rd है वो भी हम लोग को अपलोड करना है. तो तुम वो सारा का सारा वीडियो देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको नेशनल इनकम सीखना है तो. समझ में आ रहा बात को? ओके सर. चलो, यहाँ बोल रहा ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स. एक और यहाँ पे नया बात आ रहा है, ठीक है. Producer goods are those goods which are used in the production of other goods. All goods used by producer, that is all producer goods are not capital goods. ठीक है. Producer goods include 2 types of goods: single use producer goods and capital goods. Single use producer goods होता है ऐसे कि रॉ मटेरियल, है ना, जो एक बार हम यूज कर लेंगे और उसका आइडेंटिटी खत्म हो जाएगा, तो वो कैपिटल गुड्स नहीं होगा. लेकिन वो यूज कर रहा है प्रोड्यूसर, ठीक है. माने बहुत से बच्चे सोच रहे हैं ना प्रोड्यूसर जो यूज करेगा वो सारा कैपिटल गुड्स होगा, ऐसा नहीं होगा. प्रोड्यूसर भी 2 तरह के गुड्स यूज कर सकता है, ठीक है. एक रॉ मटेरियल और एक क्या नाम है, मशीन, है ना. हाँ, इंटरमीडिएट ही हो गया उसके लिए, है ना. So it includes raw material like coal, wood. They are not capital goods as they cannot be repeatedly used in the production process. समझ में आ गया? और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? इट इंक्लूड्स फिक्स्ड एसेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी व्हिच कैन बी रिपीटेडली यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. सो इट कैन बी सेड दैट ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स. बहुत जन अगर ये बोलेंगे कि जो प्रोड्यूसर है वो जो भी सामान यूज करता है वो कैपिटल गुड्स है, तो वो रॉन्ग है, ठीक है. क्योंकि प्रोड्यूसर को भी रॉ मटेरियल भी यूज करना पड़ता है, ठीक है. समझ में आ रहा है सबके? समझे सर. क्या नहीं समझे. प्रोड्यूसर कौन होता है? जो प्रोड्यूस करता है कुछ जो सामान. प्रोड्यूस करता है. बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि प्रोड्यूसर जो भी गुड्स यूज करता है वो कैपिटल गुड है. माने फैक्ट्री में जो भी सामान हम यूज करते हैं वो सब कैपिटल गुड्स है, ऐसा नहीं होता है ना. समझ में आ रहा है? फैक्ट्री में अच्छा. रॉ मटेरियल भी यूज होता है, ठीक है. हाँ. रॉ मटेरियल हमारा क्या नाम है, एक तरह से इंटरमीडिएट गुड है, कंजम्पशन गुड. वो कंजम्पशन हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है. कैपिटल गुड्स नहीं, उससे हम नया गुड्स नहीं बना रहे, वो नया गुड्स के अंदर काम आ रहा है, ठीक है. लेकिन मशीनरी जो है वो भी तो प्रोड्यूसर ही यूज करता है, हाँ. लेकिन वो कैपिटल गुड है क्योंकि मशीनरी प्रोडक्शन में बार बार एक माने सेवरल टाइम यूज होता है, लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है. समझ में आ रही है बात? हाँ सर. चलो अच्छा है. तो हमको भी लग रहा था बहुत जन यहाँ पे नहीं समझ पा रहा होगा, ठीक है. क्लियर हो गया एवरीबॉडी? यस सर. अनुष्का, अमन, सर. अमन. अच्छा, ये सब लोग माइक क्यों बंद करके रखा हो भाई लोग? चलो गर्व का समझ में आ रहा. अनुष्का, तुम्हारा माइक क्यों बंद है? डिस्टर्ब कर रहा है क्या तुम्हारा? मेरे बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही है आज. क्या आवाज आ रही है? मम्मा किचन में काम कर रही तो आवाज आ रही है. कोई अपना माइक बंद नहीं करेगा, समझा? जैसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा वैसे ही आंसर चाहिए. अमन, समझ में आया? यस सर. ओके. अमन, तुम अभी कहाँ हो? माने विच स्टेट? मैं सर हाँ, हरियाणा सर. तुम हरियाणा में हो. पापा?
सर पापा भोपाल। पापा भोपाल में है? यस सर। अच्छा, क्या कर रहे हैं पापा भोपाल में? सर एयरफोर्स में है ना। एयरफोर्स में है? जी सर। ओह ऑसम। और क्या क्या रैंक में है पापा? मेजर है सर। मेजर? जी सर। क्या बात है भाई साहब, सैल्यूट है तुम्हारे पापा को। तुम कभी बैठा है फाइटर प्लेन में? नहीं सर, गया भी नहीं। पापा उड़ाते हैं फाइटर प्लेन? सर वो, सर जो फाइटर प्लेट आई मीन पायलट जो रहते हैं सर वो अलग होते हैं ना। अच्छा। पापा तो का पापा क्या करते हैं वहां पे? सर लाइक कमांडिंग जैसे ऑफिसर होता है ना, लाइक वैसे ही। वाओ, दैट्स नाइस यार, वेरी गुड। चलो तो अपने पापा को क्या बोलते हो, मेजर साहब? सर हाउ यू टेक, कैसा बोलते हैं मेजर, क्या नाम, पापा का नाम क्या हुआ पूरा? अमितेश। तो मेजर अमितेश व्हाट? सर कुमार। मेजर अमितेश कुमार। जी सर। यार भारी नाम है भाई, सुन के मजा आ गया यार एकदम से। चलो आई एम वेरी हैप्पी। चलो, नाउ हाउ टू क्लासिफाई गुड्स एज कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। ठीक है, अब कंजम्पशन गुड क्या होता है, कैपिटल तो हम लोग कर ही लेंगे ना। ठीक है, लेकिन हम लोग को एंड यूज पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेम गुड कैन बी अ कंजम्पशन गुड एंड इट कैन आल्सो बी अ कैपिटल गुड। समझ में आ रहा बात को वरुणी? समझ में आ रहा है? माइक ऑन कर वरुणी। आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, तुमसे तो बात कर रहा हूँ, रीड करो इसको। सर हाउ टू क्लासिफाई गुड्स है? हाँ, हाउ टू क्लासिफाई गुड्स एज कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स? देयर इज नो clear cut line of demarcation between consumption goods and capital goods. The same good can be consumption good or also capital good. It depends on the ultimate use of the good. For example, a machine purchased by a household is consumption good, whereas if it is purchased by a firm for use in the business, then it is a capital good. However, the फॉर machine एग्जाम्पल तुम्हारी मम्मी ने वॉशिंग मशीन खरीदा, है ना, is और एक तुम्हारी आंटी ने लॉन्ड्री लगाई है घर में, तीन चार तो वॉशिंग मशीन है उनके घर पे। ठीक है, वो लॉन्ड्री में कपड़े धोती है, मैंने उनका वही काम है। ठीक है, तो उनकी बस ये आइडिया अच्छा आया मेरे को भी दिमाग में ना, ये कपड़ा धोना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। समझ गए दीपशिका? यू कैन हाँ स्टार्ट सर। दिस बिजनेस, चार पांच तो ले आओ वॉशिंग मशीन बढ़िया वाला, है ना, घर में एकदम कपड़ा वपड़ा धो धो के आयरन वायरन करके भेजो, है ना, गुड बिजनेस। ठीक है, एनीवेज, नहीं आई एम जस्ट किडिंग। ठीक है, तो अगर हम अपने घर में खुद के लिए वॉशिंग मशीन खरीदेंगे तो वो क्या होगा, मेरा कंज्यूमर गुड होगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई लॉन्ड्री वाला खरीदेगा तो वो उसी के लिए कैपिटल गुड होगा। ठीक है, तो हम लोग को एंड यूज के ऊपर में ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, अगेन इफ अ मशीनरी इज बॉट फॉर द फर्म फॉर रीसेल देन इट इज द इंटरमीडिएट गुड। ये एक और चीज है ना, रीसेल होगा तो इंटरमीडिएट गुड्स ही होगा। ठीक है, चलो ये डिफरेंसेस थोड़ा सा रीड कर लेंगे। बहुत ही सुंदर फोटो भेजा दीपशिका ने, देख के मजा आ गया। सॉरी, हम तो रीड दीप, करते। हाँ तुम ही रीड करो, तुम्हारी आंख फोड़ेंगे हम लोग, किसी का आंख क्यों खराब है? तुम ही रीड बुक है, करो। उसके पास बुक है। अच्छा, उसका बुक है, अच्छा बुक से रीड करो। हाँ, Consumption goods versus capital goods basis. Satisfaction of human wants. Consumption goods. These goods satisfy human wants directly. So such goods have direct demand. Capital goods. Such goods satisfy human wants indirectly. So such goods have derived demand. एक्सप्लेन दीपशिका, एक्सप्लेन। मतलब जैसे हम एक बाइक खरीद लिए अपने लिए, तो वो मेरा कंजम्पशन गुड हो गया। वो मुझे मतलब उससे हम यूटिलिटी डिराइव करते हैं, तो वो हम खुद के लिए कर रहे हैं। लेकिन अभी अगर हम ओला में मतलब ओला में काम करने मैंने लग तुम गए रैपिडो और चालू कर ली सबको, उसी बाइक से। हाँ, रैपिडो अगर चालू कर लिए तो वो कैपिटल गुड हो गया। तो वो दूसरे को मतलब वो दे रहा है, सेटिस्फेक्शन दे रहा है, मुझे भी दे रहा है पैसे के तौर पर। गुड गुड एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट। Production capacity. They do not promote production capacity. They help in raising the production capacity. एक्सप्लेन। मतलब हम अगर अपने लिए बाइक खरीदे तो थोड़ी ना उससे हम कुछ कमा पाएंगे, लेकिन अगर उस बाइक से हम रैपिडो में काम करने लग गए तो उससे हमको पैसा मिलेगा। वेरी गुड, नेक्स्ट।
Expected life. Most of the consumption goods, except durable goods, have limited expected life. Capital goods generally have a expected life of more than 1 year. हम लोग फैक्ट्री में जो मशीनरी खरीदेंगे वो ऑब्वियसली ऐसा ही देख के खरीदेंगे ना कि वो बहुत दिन लास्ट करे, और हम लोग के कंजम्पशन के लिए तो हम लोग सेकेंड हैंड कार भी खरीद लेते हैं। क्या एग्जांपल दिया भाई साहब, वेरी नाइस। लेकिन सेकंड हैंड कार तो बेटा हम तुमसे ही खरीदेंगे दीपशिका। चलो पहले मेरे पास तो आ जाए। चलो, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल ऑफ फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, रीड करो। कंजम्पशन, ये क्या लिखा है? अच्छा, प्रोडक्ट कार है ना, ये अच्छा है, ये तीनों से हम लोग को क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कार कंजम्पशन गुड कब होगा ये? If purchased by household. अगर हाउस होल्ड खरीदेगा तो जैसे तुम लोग जब पैसा वैसा कमा लेगा, तुम लोग किस किस को यहाँ पे गाड़ी चाहिए? कौन पैसे गाड़ी अपना पैसा से गाड़ी मुझे कमाएगा? तुमको चाहिए दीपशिका, कौन सा गाड़ी खरीदेगी जल्दी बोलो। कुछ भी खरीद लेंगे, अब उतना सोचे नहीं है दूर तो का। कुछ नहीं मिलेगा, भाड़ में जाओ। अमन, तुम कौन सा गाड़ी खरीदेगा? तुम तो सीधा फाइटर जेट ही खरीदेगा लगा। क्यों सर? क्या खरीदेगा जल्दी बोल। ऑडी सर। ऑडी मिल जाएगा। वरुणी क्या खरीदेगी? Jaguar. जगुआर, लड़की है तो सही। गर्व, गाड़ी नहीं चाहिए गर्व को, कोई बात नहीं है पूरा। और क्या नाम है, कहाँ एक और कहाँ चली गई मेरी बच्ची? अनुष्का क्या खरीदेगी? किया हाँ? किया किया सर। किया, अच्छा किया का तो किया का हो गया, किया मत खरीद, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज परचेज बाय हाउस होल्ड, तो कंजम्पशन गुड हो जाएगा। कैपिटल गुड्स क्या होगा? रीड कर दीप्सिका जल्दी जल्दी। If purchased by taxi driver as taxi, or if purchased by firm for use in business. तो वो हो जाएगा कैपिटल गुड्स। इंटरमीडिएट कब होगा? If purchased by car dealer for resale. जब भी रीसेल होगा तो वो इंटरमीडिएट होगा। इसको ये सब क्वेश्चन आएगा, ध्यान से करना इसको। नंबर 2 क्लॉथ, जल्दी पढ़ो दीप्सिका। If purchased by household consumption goods, capital goods, cloth lying unsold with trader at the end of accounting ये year. बहुत इंपॉर्टेंट है, जो Capital अकाउंटिंग formation. के एंड में बच जाएगा वो भी हम लोग उसको कैपिटल गुड्स में ट्रीट करेंगे, ठीक है ना अनुष्का? मेरे को नहीं हुआ समझ में। अरे हम लोग नहीं बोले थे, जैसे हम लोग कोल यूज कर रहे हैं 10 टन का, तो 7 टन कोल यूज हो गया तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। जो कोल बच गया वो क्या होगा? उस दिन का नेचुरल इनकम में ऐड कर लेंगे उसको, वो फाइनल गुड्स हो जाएगा। तो हाँ, तो जो यहाँ पर क्लोथ बच गया हमारा, इसको तो फिर हमको इसी साल का इनकम में जोड़ना पड़ेगा, तो ये फाइनल गुड हो जाएगा, फिर मेरा कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। If intermediate good, if purchased by tailor for making dresses, or if purchased by garment shop for resale. चलो नेक्स्ट क्या है ये? Sugar. हाँ, If used by household consumption good, or if lying unsold with the trader at the end of the year, then capital good. वही सेम चीज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, Intermediate good, if used by a sweet shop for making sweets, or if purchased by grocery shop for resale. क्लियर ये भी? हाँ. नेक्स्ट, Product services of a doctor or lawyer, if used by household consumption good, capital good तो है नहीं, then intermediate good if used by enterprises. चलो ठीक है, इसको छोड़ो। अब हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है दो। हाँ बोलो। ये used by enterprises मतलब services of doctor lawyer. हाँ, अब ये सपोज कर लो तुम्हारा, जैसे कभी कभी जो फैक्ट्रीज होते हैं ना, वहां पर हम लोग को डॉक्टर्स भी रखने पड़ते हैं, क्योंकि कोई बीमार हो गया, कोई लेबर वेबर लग गया, एक्सीडेंट हो गया, ये ऐसा ही हो गया, है ना? तो ये उनका एक्चुअली उनका अपकीप के लिए है ना, उनको उनको फिट रखने के लिए है या उसके लिए है, ठीक है। तो अगर एंटरप्राइज इसको यूज करेगा, उससे कोई प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं, वो इंटरमीडिएट, जो खर्चा है वो इंटरमीडिएट ही होगा ना। जैसे तुम देखो फैक्ट्री, हम लोग का फैक्ट्री है फॉर एग्जाम्पल, वहां पे बहुत बार ऐसा होता है कि मशीन में हाथ आ जाता है, ठीक है। मालूम है, मेरा एक वर्कर है, उसका 3 उंगली नहीं है, ठीक है। तो हम एक दूसरे आदमी से पूछे कि यार इसका 3 उंगली नहीं है, ये काम कैसे करेगा? बोलता है ये सबसे ज्यादा पैसा इसी को मिलता है। हम बोले क्यों? बोला क्योंकि ये सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। समझ आ रहा बात को? माने इतने साल से वो काम कर रहा है कि 3 बार उंगली कटा है उसका, तो उसको अच्छे से पता है कि उंगली कब नहीं देना है। तो ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्कर वहां पे। तो फैक्ट्री जैसे में क्या होता है, उंगली कटना एक नॉर्मल सा बात है। हम लोग को बहुत तकलीफ होता है, पहली बार समझाएगी देखिए कि बहुत तकलीफ होगा, लेकिन जितने जन भी हाइड्रोलिक प्रेस में काम करते हैं, कभी ना कभी तो उनका उंगली आता ही है। समझ में आ रहा है? और सबका देखिएगा उंगली ऐसे कटा होता है, यहाँ से ऊपर से ये कटा, ऐसे कटा, सबका ये छोटा उंगली कटा, ठीक है। तो हम लोग को डॉक्टर हमेशा रखना पड़ता है, अंडरस्टूड?
कभी कभी जैसे काम करते करते भी थक जाते हैं या कुछ ऐसा हो जाता है, क्योंकि आप पूरे इतने घंटे 8-8 घंटे आप मशीन के सामने खड़े, इतना हीट इतना स्टीम है, तो फिर डॉक्टर्स लोग को भी तो उनका इलाज कराना पड़ता है, उसमें इंटरमीडिएट रूट्स में जाएगा, क्योंकि खर्चा तो ही रहा है ना। एक बात कहे सर, बोलो। हाइड्रोलिक प्रेस में कुछ चिपकाने को मतलब पिचकाने को यूज होता है हाइड्रोलिक हाँ, वो प्रेस। बड़ा बड़ा मशीन होता है, उसके अंदर सपोज कर लो जैसे अगर हमको डेक मैंने हमको बाल्टी बनाना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ऊपर एक तो बाल्टी का डाई लगाते हैं उसको करने के लिए, और नीचे एक शीट होता है, तो वो जो मशीन होता है और जो वर्कर होता है ना, उसके पैर में एक ब्रेक टाइप का होता है, ठीक है, तो जब वो उसको ऐसे प्रेस करता है, तो वो जब पहले पहले उसको सर्कल को सेट करना पड़ता है, ठीक है, फिर वो जो प्रेस होता है वो ऊपर से आके जोर से मारता है, ठीक है, और वो उसका डाई, उसका जो ऊपर जो शेप होता है, उससे वो नीचे का जो शीट होता है पूरा उसी शेप में मोल्ड हो जाता है, समझ में आ रहा है। सो इट इज अ अच्छा। प्रोसेस लाइक यू हैव टू प्लेस द शीट, देन यू हैव टू प्रेस, ठीक है, और उसके बाद काम होगा एक एक करके, समझ में आ रहा बात को, हाँ ठीक है, इस तरह से होगा। चलो अब हम लोग बात कर ले ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन, ठीक है। ठीक है पढ़ो। सर। Investment or capital formation refers to addition to the capital stock of an economy. For example, construction of building, purchase of machinery, addition of inventories of goods, etc. Investment can be looked up in two forms: gross investment and net investment. चलो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। Gross investment is the addition to the stock of capital before making allowance for depreciation. Capital stock consists of fixed asset and unsold stock. So gross investment is the expenditure on purchase of fixed asset and unsold stock during the accounting year. देखो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप माने इज एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। इसका मतलब जो उसका जब तक हम लोग उसका डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करेंगे ना, वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होगा, जब उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर लेंगे तो वो नेट हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे साल के शुरू में एक मशीन है 1 लाख रुपया, ठीक है, अब उस मशीन को हमने पूरे साल यूज किया, ठीक है, सपोज करो पूरे साल में मशीन 10,000 रुपीज का डेप्रिसिएट हो गया, ठीक है, तो 90,000 जो बचा वो मेरा नेट है, ठीक है, और जो 1 लाख है वो मेरा ग्रॉस है। समझ में आ रहा बात को? नहीं, क्या नहीं समझ में आया इसमें? क्या बोले नहीं समझ में आया मुझे। तुम्हारा मशीन का जो ओरिजिनल वैल्यू है ना वो ग्रॉस है, हाँ। ठीक है, उसके बाद अच्छा। वो मशीन को तुमने यूज किया, ठीक है, हाँ। तो वो मशीन घट गया, ठीक है, तो जो तुम्हारे पास हाँ। मशीन बचा जैसे 90,000 वो तुम्हारा नेट है, माने तुम्हारा तो ठीक है। एक्चुअल मशीन का वैल्यू कितना रह गया, इतना ही रह गया ना, इतना का मशीन तो घस हाँ। गया, इतना का मशीन तो खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग तो नया गाड़ी खरीदते हैं, ठीक है, फ्रेश गाड़ी, तो मान लो 5 लाख का तुम गाड़ी खरीदी, ठीक है, ठीक है, अब तुम 1 साल के बाद उस हाँ। गाड़ी को बेचेगी तो क्या तुम 5 लाख में बेच सकेगी? नहीं। वो कितना में बिकेगा? 4,50,000 में। हाँ। तो 50,000 क्या हो गया? उसका डेप्रिसिएशन हो गया। समझ में आ रहा बात? हाँ। तो दिस वैल्यू वाज द ग्रॉस एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन इट इज द नेट। अच्छा। अंडरस्टूड? चलो, so gross investment is the addition to the stock of capital before making allowance for depreciation. Capital stock consists of fixed assets and unsold stock. So gross investment is the expenditure on purchase of fixed assets and unsold stock during the accounting year. ठीक है, एक बार इसको और ये क्या हो गया ये? However, gross investment does not include the actual change of economic stock of productive assets for a given year. During the production process, some amount of fixed asset is used up. This loss of fixed capital is called depreciation. By subtracting depreciation from gross investment, we get net investment. ठीक है, क्या समझा बात को? माने आज मान लो मेरे पास कोई भी एसेट है साल के शुरू में 1/1/2020 कर लो 1/4/2023 में मेरे पास 5 लाख का मशीन है, ठीक है, ओके, ये मेरा ग्रॉस है, और 1/31/मार्च 2024 को ये मशीन को तुम यूज करेंगे, है ना, तो जब हम इस मशीन को यूज करेंगे तो घिसेगा भी, है ना, तो अगर सपोज कर लो मेरा इसका मशीन का वैल्यू 4,50,000 आ रहा है, तो 50,000 मेरा क्या है? डेप्रिसिएशन, ठीक है, तो मेरा ईयर एंड में ये मेरा नेट इन्वेस्टमेंट है। समझ में आ रही है बात को? हाँ सर। चलो, ये क्या तुम दोबारा इसी को डाल दी क्या इसमें? हाँ सर।
ये सेमी ड्यूरेबल गुड्स कहाँ से आ गया? वही ना। हाँ, ये सेम पेज वापस आ गया ना। दिस इज अ रिपीट ऑफ द सेम पेज मैडम, 2.9। सॉरी सर, अब थोड़ा सा ही फिर ठीक से है, बना के भेजते हैं सर। अब और बढ़ा के मत 2-3 भेजो, वीडियो पेज। रिकॉर्ड हो रहा है तो इसको आज हम लोग यहीं तक रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, और जो हाँ बाकी बचा है उसको करके तुम भेज देना। ठीक है, ठीक है और सर। अमन एंड क्या नाम है, वरुणी। वरुणी तो सारे क्लासेस में थी, है ना? वरुणी, डिड यू मिस एनी क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स? For on which topic I missed one class वन day क्लास। before yesterday. ठीक है, तो एक थर्ड वाला जो वीडियो है वो, और ये फोर्थ वाला वीडियो है, दोनों अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो तुम दोनों इसको अपडेट कर लेना, समझ गया अमन? इसको पूरा वीडियोस देख लेना सारा। यस सर। चलो, बाय बाय एवरीबॉडी। Thank थैंक you. यू सर।